तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 से। कल हम लोग 108 तक देख चुके थे। देखिए 109 है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 9, 16, 20 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार जो है शेषफल 3 बचता हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है 9, 16, 20, 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3, 16 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 20 को लिखेंगे 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है। और 24 को क्या लिखेगा, 24 को लिखेंगे 2 गुने 2, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है। उसके बाद देखिए 24 को लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है एलसीएम जो हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है 2 लेंगे। देखिए इसमें 2 कितने बार है, तो यहाँ पे 2 जो है 4 बार है, ठीक। यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पे इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 4 बार लेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। फिर देखिए गुने, यहाँ पे देखिए 3 2 बार है, इसमें 3 1 बार है, तो 3 2 बार, तो 3 तिया 9, और फिर देखिए गुने, इसमें 5 1 बार है, और तो 5 1 ले लेंगे, ठीक है, गुने 5। तो ये हो गया कितना, 16 पंचे 80, 8 9 72, यानी कितना हुआ 720। तो लॉसो कितना निकल गया, 720। देखिए 720 वैसी संख्या है जिसे 9, 16, 20, 24 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 आएगा, लेकिन शेषफल लाना कितना है, 3 लाना है। तो क्या करेंगे, 720 में 3 ऐड कर देंगे, तभी तो 3 शेषफल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 300, ये हो जाएगा 723, 720 प्लस 3 723। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। देखिए 110 है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 126 है और उनका महत्तम समावर्त 2 है, ठीक है। उनमें से एक जो है संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पहली संख्या, पहली फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, 900 गुने 900, क्या होता है 900 गुने 900। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या 18 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सेकेंड नंबर बराबर होगा 900 कितना है, तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है, 126, ठीक है, और महत्तम समावर्तक है 2, ठीक है। ये कर लीजिए, 2 नंबर कितना होगा 18, फिर 9 से कट जाएगा, 9 का 9 चौक 36, तो कितना होगा, दूसरी संख्या होगा 14, यानी सी ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होने वाला है, ठीक। अब चलिए देखते हैं, अब जो है नेक्स्ट जो है मैथ का, यहाँ से प्रैक्टिस सेट देखिए मैथ। यहाँ देखिए कहता है कि 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या है, उस चाप की लंबाई क्या है, ठीक है, उस चाप की लंबाई क्या है जो 15 डिग्री का केंद्रीय कोण जो है, जो 15 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाता है। तो 71 का यदि देखें तो देखिए ये हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर क्या है, अर्धव्यास। इसका मतलब जो है रेडियस कितना हो जाएगा, तो देखिए रेडियस हो जाएगा आपको, रेडियस आर का मान जो हो जाएगा ये कितना 5 होगा, क्योंकि अर्धव्यास है, तो आर का मान कितना होगा 5, थीटा का मान कितना है 15 डिग्री, थीटा का मान 15 डिग्री। तो केंद्रीय कोण क्या होता है, तो देखिए केंद्रीय कोण जो होता है ये होता है थीटा बट्टा 360, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर, क्या होता है थीटा बट्टा 360। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है चाप की लंबाई निकालना है, ठीक है। ये चाप की लंबाई, जो केंद्रीय चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है आपको, चाप की लंबाई के लिए फार्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर, ठीक है, थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। थीटा का मान है 15, तो 15 बट्टा 360 गुने 2, पाई का मान जो है आप पाई में रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आंसर पाई में है। तो 2 पाई, आर का मान कितना लीजिएगा, तो 5 लेंगे, ठीक। तो देखिए ये कट जाएगा आपको 15 दूनी 30, 15 चौका 60, ये कट जाएगा 2 से 12, कितना हुआ 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर, यानी इसका ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 72 है कि साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है। तो देखिए ये पहले क्या करेंगे, तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लीजिएगा तो होगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको
साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, फिर ऊपर में क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स। और नीचे में क्या होगा, तो नीचे में हो जाएगा आपको साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स ये, ठीक है। तो देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, ठीक है, प्लस ये 1 प्लस 2 कॉस एक्स, तो 1 1 2, तो ये होगा 2 प्लस 2 कॉस एक्स, 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस क्या होगा तो कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स। और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे में हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स से कट जाएगा 2 बट्टा साइन एक्स क्या होगा 2 कॉसेक एक्स, क्या होगा 2 कॉसेक एक्स, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे 0 से 50 के बीच, तो देखिए 1 से 50 तक कुल विषम संख्या कितना होता है 25, ठीक है, 1 से 50 तक कुल विषम संख्या कितना होता है 25। तो प्रथम 25 विषम संख्या का योग, अब विषम संख्या का योग क्या होता है एन स्क्वायर, क्या होता है एन स्क्वायर होता है, ठीक, क्या होता है एन स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपको 25 का स्क्वायर यानी कितना होगा 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 625 क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है, 625 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब या फिर आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कहता है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा जैसे क्या होगा 0, ठीक है, अब 0 और 50 के बीच, तो 0 को छोड़ देंगे, ठीक है, या नहीं तो क्या करेंगे 0 प्लस 50 कर लेंगे, बट्टा में 2 करेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये होगा 50 बट्टा 2 यानी कितना होगा 25, 25 का स्क्वायर 625, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाएं, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाएं। अब देखिए 4 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, 4 और 5 में 1 का अंतर है, तो 1 से भाग देंगे 4 में तो क्या होगा -4 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए 11 और 20 में कितना का अंतर है, 11 और 20 में यदि देखें तो यहाँ पे देखिए 9 का अंतर है, 9 का अंतर है, 11 में 9 से भाग दीजिए तो कितना होगा 9 का 9 2 11 0.0 9 दूनी 18 यानी माइनस में 1.2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 1.2, ठीक है 1.2। और 3 में 3 4 में 1 का अंतर है तो ये कितना होगा 3 होगा। अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है, ठीक है, जैसे 4 3 2 ऐसे होता है अवरोही क्रम, आरोही माने बढ़ते, अवरोही माने घटते क्रम। तो इसमें देखिए तो इसमें जो बड़ा नंबर हो जाएगा आपको ये जो है ये बड़ा नंबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है लेंगे तो बड़ा नंबर हो जाएगा आपको कितना 3/4, देखिए 3 बड़ा है यानी 3/4 बड़ा होगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसके बाद सबसे बड़ा जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे यदि गौर करें तो यानी देखिए -1.2 बड़ा है, ठीक है, माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, ठीक। तो माइनस कितना होगा, तो ये हो जाएगा -11/20 ये बड़ा होगा, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब -2 और 4 में कौन बड़ा है, तो -2 और देखिए -2 और माइनस कितना है 4/5, ठीक है, 4/-5 इन दोनों में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे -4 -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए -2 होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए तो -2 होना चाहिए, यानी 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, क्या होगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। या नहीं तो क्या करेंगे ऐसे भी सॉल्व करेंगे, -2 है तो ये तो ठीक है, और 4/-5 है, ठीक है, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 4 दूनी 8, नीचे में 10 होगा तो -0.8 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए कितना 11/20 है, 11/20 तो 5 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो 11×5 = 55 -55 और 20×5 100 यानी -0.55 हो जाएगा, ठीक है, -0.55 और 3/4 है तो ये तो 3 होगा ही, ठीक है, 4 3 में 1 का अंतर है यानी तो 4 से दीजिएगा भाग 3 में तो ये हो जाएगा आपको कितना 0.75, तो इसे भी आप जो है इसको
ये कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 75। 75 है कि जो है 75 है कि संख्या इतना इतना 3 से विभाज्य होगी यदि y का न्यूनतम मान। तो देखिए 3 से विभाज्य कब होगा, जब संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो 9 है तो 9 तो होता ही। फिर देखिए 5 3 8 और 2 10, तो 10 में कितना जोड़े कि 3 से विभाज्य हो। तो देखिए 10 3 दूनी 6 3 चौका 12 यानी 2 ले सबसे छोटी संख्या, तो ए ऑप्शन 75 का ए ऑप्शन हो जाएगा। न्यूनतम संख्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है और इसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो कहता है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ठीक है, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, क्षेत्रफल दे दिया गया कितना 216, तो ये होगा 1/2 और पहला विकर्ण कितना है 24, हमको निकालना है दूसरा विकर्ण। ठीक है, दूसरा निकालना है तो ये 2 से कट जाएगा 12। ठीक है 12, इस अब क्या करेंगे, अब देखिए 12 से कट जाएगा ये, तो 12 ही कान 12। ठीक है 12 8 96, तो D2 कितना निकल गया 18 सेंटीमीटर। D2 कितना निकल गया 18 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे लंबाई निकाल लीजिए, भुजा का लंबाई क्या होता है, तो भुजा बराबर होता है आपको, भुजा बराबर होता है √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो D1 क्या है पहला विकर्ण, D2 है दूसरा विकर्ण। तो देखिए 24 पहला विकर्ण की लंबाई है 24, तो 24 का आधा 12, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, प्लस D2 कितना आया है तो 18, 18 का आधा होगा 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 4 1 5 8 4 100 यानी 225, ये होगा 15। ठीक है 225 यानी 15 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। ठीक है ए ऑप्शन। तो देखिए कितना, तो ये 12 और कितना 9, 9 12 15, ट्रिपलेट भी होता है। ठीक है 9 12 15। उसके बाद चलिए अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का जो है समचतुर्भुज के चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया गया है, यहाँ से आप जो है D2 निकाल लिए, तो D2 जो है आपको कितना आया 18 आया, तो 18 आया तो ये होगा 9, ये होगा 9। ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है ये बराबर भागों में बांटता है केंद्र पर। अब देखिए ये जो है कितना है, पहला है आपको 24 था, ये 12 होगा, ये 12 होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो 9 12। ठीक है 9 12 जैसे 3 4, ठीक है ट्रिपलेट होता है 3 4, तो 9 12 यहाँ पे जो हो जाएगा आपको देखिए 3 4 5 होता है। ठीक है 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ठीक 3 4 5, तो इसका 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, 5 का 3 गुना 15, तो देखिए 9 12 15, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो यानी इसका ए ऑप्शन। ठीक है, तो 76 का ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा हुआ था। ठीक है 9 10th में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 77। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 77 है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श जो है पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो 77 में यदि देखें तो देखिए फर्श की लंबाई निकाल लीजिए, तो कितना होगा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर है, तो 1517 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए चौड़ाई क्या होगा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर यानी 902, क्योंकि 9 मीटर बराबर होगा 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है एक कमरे के फर्श की पक्का करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए 1517 और 902 का HCF निकाल लीजिए। ठीक है 1517 और 902 और कितना है 902, इसका HCF निकालेंगे, एक मरतबे लग जाएगा 902। ठीक है सॉरी एक मरतबे 2 मरतबे कितना होगा 18 हो जाएगा। ठीक है देखिए ये कितना है तो 900 902 और 1517। ठीक है, यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये 9 दूनी कितना होगा 2 दूनी 4, 0 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा। इक्के मरतबे दीजिए 902, 2 7 में से 2 गया 5। ठीक है ये हो गया 1, 15 में से 9 गया 6, 615 में 902 से भाग दीजिए, 902 में जो है 615 से भाग देंगे तो देखिए कितने मरतबे लग जाएगा, 1 मरतबे लगेगा। ठीक है 615, तो 12 में से 5 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 6 गया तो 1, फिर जो है इसमें 6 से 615 में देंगे तो कितना होगा क्या मरतबे लगेगा। देखिए 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 17,
एक तिया 3 आर्थिक 24 3 2 5, 3 मरतबे दीजिए तो 4 मरतबे होगा 7 तिया 21 आर्थिक 24 25, 7 तिया 21 आर्थिक 24 25 26, ठीक है। 7 तिया 21 केरी बचा 2 आर्थिक 24 25 26, 2 3 2 5, घटाएंगे 5 में से गया 4 और 11 में से 6 गया तो कितना होगा 5, ये होगा 0। और 54 से दीजिए 187 में, ठीक है। 54 से देंगे भाग कितना में, तो 54 से देंगे 187, तो कितने मरतबे लगेगा, तो देखिए 4 5 तिया 15, 5 चौका 20, 3 मरतबे यदि देंगे तो 4 तिया 12, ठीक है। 5 तिया 15 1 16, 7 में से 2 गया तो कितना निकलेगा 5, ठीक है। 8 में से 6 गया तो निकलेगा 2। फिर देखिए 25 से यदि 54 में दीजिएगा तो 25 दूनी कितना होगा 50, ये हो जाएगा कितना, तो ये 4, फिर 4 से 25 में दीजिएगा, 4 से 25, ये जो है सो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो मौसम निकालिएगा ना, तो ये समझिए कि इसका मौसम आएगा आपको 41 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आएगा 41 सेंटीमीटर, ठीक है। कहीं पे मिस हो गया है, ठीक है। 41 सेंटीमीटर इसका क्या आएगा मौसम, कैसे आएगा, तो देखिए 900 1517, तो इसको इससे ही बना लेते हैं गुणनखंड विधि से, तो 7 1 8, 8 5 12 1 13, ठीक है। तो और कितना था 902, 902, तो इसको यदि आप देंगे 41 से दीजिएगा इन दोनों में, तो 41 जो है इसका कितना आएगा मौसम आएगा, तो मौसम आ गया को कितना, तो मौसम आ गया 41, 41 कितना आया मौसम। अब देखिए अतः प्रत्येक टाइलों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक टाइल जो है वर्गाकार, कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी, तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल जो है, प्रत्येक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल होगा कितना 41 × 41, ठीक। उसके बाद देखिए टाइलों की संख्या होगा फर्श का क्षेत्रफल अब बटा में टाइल का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल होगा 1517 गुना में 902 अब बट्टा में 41 × 41, ठीक है। 41 × 41, तो टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे, फर्श के क्षेत्रफल में टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे, तो ये कितना निकलेगा 814, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता यदि दो शंकों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात, ठीक है। तो आयतन, जो शंकु के आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन यदि देखें तो इसके लिए सूत्र होता है आपको, शंकु का आयतन के लिए 1/3 पाई r² h, ठीक है। शंकु का जो आयतन होता है ये कितना होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है। तो यहाँ पे आयतन का रेशियो दे दिया गया है, तो ये होगा 1/3 पाई r² h1, और नीचे में भी 1/3 पाई, रेडियस यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे 2 है तो 1/3 पाई r² h2, ये दे दिया गया 2:3, ठीक है। ये तो कट जाएगा, तो r1 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। और 2 है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, तो इधर चला जाएगा 4, ये नीचे आ जाएगा 1, तो 4 दूनी 8 और बट्टा में 3, ठीक है। तो इसका 75 का बी 78 है, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड के काले रंग होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो चूंकि NS बराबर कितना होगा, तो देखिए 52 पत्ता होता है, 52 में से जो एक पत्ता निकाल रहे हैं तो क्या होगा, ये 52 C1, ये होगा 52, ठीक है। क्या होगा 52, चूँकि NCR क्या होता है, n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो 52 C1, ये हो जाएगा कितना 52 हो जाएगा NS, ठीक। अब देखिए NE निकाल लीजिए, NE अब कहा था काले रंग की पत्ती, ठीक है, काले रंग की पत्ती, तो चूंकि काले रंग की पत्ती निकालना है तो NE जो हो जाएगा, कहा था ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता, निकाले गए कार्ड के काले रंग की पत्ती कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है NE हो जाएगा आपको 26, कितना होगा, तो NE हो जाएगा आपको 26 पत्ता में से निकालेंगे 1 काले रंग, तो ये हो जाएगा 26 C1, ठीक है, 26 C1, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। 26 C1 कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, ठीक है। फेस तो ये हो जाएगा आपको 26। अब देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होगा, NE बटा NS, तो NE कितना निकला है 26, NS कितना है 52, ये कट के कितना होगा 1/2, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन। तो देखिए
तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, एक अड्डा आप एक कार्ड निकाल रहे हैं तो क्या होगा 52 C1 होगा, ठीक है NS। और जो NE होगा ये कहता निकाले गए काले रंग की होने की प्रायिकता, तो 26 पत्ता में से एक निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है 1/2 हो जाएगा। 80 देखिए कहता दो सड़कें परस्पर 60 मीटर के कोण पर मिलती हैं। यदि चौराहे से एक मोटर कार 5 किलोमीटर पर तथा दूसरी मोटर कार दूसरी सड़क पर चौराहे से 8 किलोमीटर दूरी पर है, दोनों मोटर कारों के बीच की दूरी कहता निकालने के लिए, ठीक है। बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए जो है इस तरह से है, ठीक है। A यहाँ पे P यहाँ पे Q है, ठीक है। दो सड़कें जो है 60 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, दो सड़कें 60 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए कहता यदि चौराहे से एक मोटर कार 5 किलोमीटर पर, एक मोटर कार जो है मान लीजिए एक चौराहे पर 5 किलोमीटर पर है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर है, ठीक है। B 5 किलोमीटर पर है, दूसरी जो है दूसरी मोटर जो है कार दूसरी सड़क पर चौराहे से 8 किलोमीटर दूर, तो मान लीजिए 8 किलोमीटर दूर जो है ये C है, ठीक है। कितना C है, ठीक है। तो कहता है दोनों मोटर कारों के बीच की दूरी यानी ये दूरी निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे यदि देखें इसका नाम जो है ABC रख दिए हैं, ठीक है, ABC। तो यहाँ पे देखिए B का सामने का भुजा जो है आपको B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A², यहाँ पे इसके लिए जो है ये निकालने के लिए यानी आपको BC निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे B है यहाँ पे C है, तो BC। तो चूँकि यहाँ पे देखिए A² बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए A² बराबर होगा A के सामने का भुजा A होगा, B के सामने का भुजा B, C के सामने का भुजा C। तो A² बराबर होता है B² प्लस C² B² प्लस C² माइनस 2BC cos A माइनस 2BC cos A होता है, ठीक है। तो ये कोज्जा नियम से यदि जाएंगे वो A² बराबर क्या होगा, तो B² प्लस C² माइनस में 2BC cos A हो जाएगा, ठीक है, 2BC cos A हो जाएगा, ठीक। तो A² का मतलब क्या हुआ, A² का मतलब हो गया BC का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो क्या होगा BC का स्क्वायर, देखिए तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A की जगह BC, A के सामने का भुजा देखिए BC है, ये BC है, तो BC का स्क्वायर होगा B² प्लस C²। तो B कितना है 8² प्लस C कितना है 5², तो 8² 64, 5² 25, ठीक है 25 माइनस में देखिए 2BC 2 गुने 8 गुने 5, तो 8 पंचे 40 दूनी कितना हो जाएगा, तो 2BC 8 पंचे 40 दूनी कितना होगा 80, ठीक है। 8 पंचे 40 दूनी 80 माइनस में 80 और कहता है cos थीटा, तो cos कितना 60, cos 60 डिग्री का मान जो 37 डिग्री का मान होता है कितना होगा, तो 1/2 एक कट के कितना होगा 40, ठीक है। तो 64 प्लस 25 माइनस 40 ये कितना होगा 49 होगा। तो BC क्या होगा √49 यानी 7 सेंटीमीटर। तो BC कितना निकल गया 7 किलोमीटर यानी C ऑप्शन, क्या निकल गया, तो C ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए कहता है यदि समीकरण इतना बराबर 6 है यानी 12x² प्लस kx प्लस 6 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है, तो k का धनात्मक मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 5√3, B है 10√3, C है 10√3, D है उपयुक्त में से एक से अधिक, I है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।